प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम से पिछले दिनों हम दोनों बीमार थे, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा से प्रभु ने हमें चंगाई दी और ये सुंदर अवसर दिया था कि आज संध्या के समय परमेश्वर के वचन को आपके सामने पेश करते। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 में आया। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 आया। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे परमेश्वर के नाम। प्रभु आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने से चंगाई मिलती, पापों की क्षमा मिलती है, नया जीवन मिलता है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे तो क्या करे, अपना क्रूस उठाए। क्रूस का मतलब होता है प्रभु के लिए दुख, मुसीबत, संकट, थकावट और निंदा, ये सब कुछ प्रभु के लिए सहना, यही क्रूस उठाना। कई लोग गले में क्रूस डाले, क्रूस जो है गले में लटकाने की वस्तु नहीं है। क्रूस प्रभु के लिए संकट और मुसीबत उठाना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, लोग मुझे सताएंगे और मेरे साथ दुर्व्यवहार करेंगे और मुझे मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हरे पेड़ के साथ किया जाए तो उसी के साथ क्या किया जाएगा। प्रभु ने बोला, देखिए लूका सुसमाचार 23वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगे कि हम पहले पौड़ों पेड़ों से हमने ढाप लो, क्योंकि जब हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो किसी के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। परमेश्वर के नाम तभी यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को कहा। यशायाह नबी के 53वें अध्याय को यदि हम पढ़े तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों का वर्णन पाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय को यदि हम पढ़े तो हम देखते हैं कि उसके 6वें अध्याय को यदि हम पढ़े तो वहां पर हम देखते किस प्रकार से लाखों करोड़ों दूत स्वर्ग में प्रभु की आराधना करें। और जब हम 53वें अध्याय को अपने आते हैं तो वहां पर लिखा है, जिन बातों को हमने देखा उस पर किसने विश्वास किया, यहोवा का भुजबल किसके ऊपर प्रकट हुआ। जैसा नबी कह रहा है, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी लाखों करोड़ों दूत आराधना करते थे और उसकी उपासना करते थे। उसने अपने आप को नम्र और दीन बनाया और वही संसार के अंदर मनुष्य का रूप धारण करके आया। हमारे पापों का बोझ, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाई और दुख का मृत्यु की पहले और दिखाया हुआ अपराधियों के संग गिनाया गया। वो निष्पाप था और इसके बारे में पिलातुस ने कहा, उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदा इस्करियोती ने कहा, जिसका पकड़वाने वाला था, उसने बोला, मैंने निर्दोष को पकड़ा कर विश्वासघात किया है। परमेश्वर के नाम यीशु मसीह ने क्रूस का मार्ग चुना और हम जो उसके अनुयायी हैं हमको भी इसी मार्ग के ऊपर
परिवार। अभी तक हमने शायद प्रभु के लिए कोई दुख नहीं उठाया, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हमें दुखों का, मुसीबतों का, संकटों का सामना करना पड़े। आइए पढ़े निर्गमन की पुस्तक का पहला अध्याय। इस अध्याय को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जब तक यूसुफ जीवित रहा तब तक उनको कोई संकट का, मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यूसुफ के मरने के बाद अत्यंत पुण्य पड़ने लगे। और उस समय वहाँ का जो राजा था उसका नाम था फिरौन, और उसने अपनी प्रजा के लोगों से कहा ये इस्राएली दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हमको इनको रोकना पड़ेगा। और उसने उनको सताना शुरू कर दिया। वहाँ की दाइयों से कहा कि जब तुम्हें इब्री स्त्रियों के यदि कोई लड़का होता है तो उसको नील नदी में फेंक दो, और जो लड़की है उसको बचा रखना है। लेकिन ये दाइयां जो थी परमेश्वर का भय मानती थी और ये लड़कों को भी छोड़ दिया करती थी। पहले अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति। मसीहत की यही खासियत है, जब भी प्रभु के लोगों को सताया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दूसरा तीमुथियुस और उसका 3रा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के लिए हमें दुख उठाने के लिए, मुसीबत उठाने के लिए हमको तैयार रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो जब तुम मनुष्य के मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया अपने शिष्यों को कि यदि तुम मेरे पीछे आओगे तो लोग तुम्हारा फूलों से स्वागत करेंगे और तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि लोग जो है तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे विरोध में झूठी झूठी बातें बोलेंगे। लेकिन इस समय तुमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है तुम आनंदित और मगन होना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में हम प्रभु की आराधना करें। पौलुस और सिलास को परमेश्वर के वचन के कारण मारा गया, पीटा गया, उनको जेल खाने में डाल दिया गया, उनके पांव को काट में ठोक दिया गया, उनके शरीर में वेदना थी। लेकिन ऐसे समय में भी वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जेल खाने की नेवें हिल गई, उनके सारे बंधन टूट गए। दरोगा जाग उठा, जो थोड़ी देर पहले उनके साथ कठोरता का व्यवहार कर रहा था, वही उनके कदमों पर गिरकर कहने लगा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, जब सतावट हमारे जीवन में आए, जब लोग हमारी निंदा करें, जब लोग हमारे विरोध में बोले, उस समय हम अपने विश्वास में मजबूत रहें। कई लोगों ने परमेश्वर के कार्य को रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना रोकने की कोशिश की उतना ही प्रभु का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मूसा को परमेश्वर ने चुना
और 6 लाख लोगों को लेकर वो मिस्र से निकला, बड़े बड़े आश्चर्य का उसमें लिखा है। नबो पर्वत पर उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना ताकि वो इसराइलियों का नेतृत्व करे। परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। एलिया की सेवकाई समाप्त हुई, परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा कर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। चाहे सूर्य अपनी रोशनी देना बंद कर दे, चाहे नदी अपना बहाव रोक दे, यदि तारे टिमटिमाना बंद कर दें, तो अभी परमेश्वर के काम को कभी रोका नहीं जा सकता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। किसी गाने वाले ने इस प्रकार से गाया है, कोई रुकाए तो रुकेंगे नहीं, किसी के दर पे झुकेंगे नहीं। कोई रुकाए तो रुकेंगे नहीं, किसी के दर पे झुकेंगे नहीं। मौत भी आए तो डरेंगे नहीं, दुनिया का नूर है छुपेंगे नहीं। दिल का है ये फैसला, ये फैसला, हम हालेलुया हालेलुया कह के, हम हालेलुया हालेलुया कह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम दुख रंज भुख नंग सह कर, हम दुख रंज भुख नंग सह कर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर उन्होंने संकट और मुसीबत को उठाया। प्रभु के चेलों के बारे में लिखा है, पतरस को उल्टी सलीब दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तुम यरूशलेम के अंदर ठहरे लेना। लेकिन उस समय यरूशलेम के अंदर बहुत सताव चल रहा था। शाऊल लोगों को पकड़ पकड़ कर बंदी गृह के अंदर डाल रहा था। ऐसे समय में लोगों ने पतरस से बोला, पतरस तुम यरूशलेम को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि लोग तुमको मारना चाहते हैं। और उनकी बातों को मानकर पतरस जो था वो यरूशलेम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वो यरूशलेम के बड़े गेट पर पहुंचा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह से पतरस पूछता है, कहाँ चले प्रभु? प्रभु ने बोला, दोबारा क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहा हूं। इस बात को सुनकर पतरस जो था वो यरूशलेम के अंदर ही ठहर गया और लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ाया। सलीब पर चढ़ाने से पहले उसने बोला, मैं इस लायक नहीं कि मेरे गुरु के समान मुझको सीधी सलीब दी जाए। और लोगों ने उसको उल्टी सलीब दी, उसके पांव ऊपर और सिर नीचे करके पतरस को मार डाला गया। थोमा को, जो हमारे देश में प्रचार करने के लिए आया, उसको भाले से मारा गया। स्तफनुस को पथरवा किया गया। और प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसको डोमेशियस राजा ने एक कड़ाव के अंदर तेल गरम करके उसमें उसको डलवाया, लेकिन वो उसमें ऐसा टहल रहा था मानो तैर रहा था जैसे कि ठंडे पानी में तैरती। और राजा ने उसको उसमें से निकालकर उसको पतमुस नाम टापू में भेज दिया। और वहां उसने भविष्य में होने वाली बातों को बताया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के लिए कई लोग बलिदान हो गए। हमको भी, हमारे साथ भी ऐसी स्थिति आ सकती है। प्रभु के नाम की खातिर हमको भी संकट का, मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। प्रभु ने बोला, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें।
आनंदित और मगन होना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तक तुमको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य न मिले तुम यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए, शैतानी ताकतों का मुकाबला करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। जब तक शिष्यों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया वो निर्बल थे। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को न्याय के लिए इधर से उधर अदालत में ले जा रहे थे, वो एक जगह बैठकर कुछ लोगों के साथ आग ताप रहा था और एक लड़की ने आके जोर से बोला, क्या तू भी यीशु नासरी के साथ? उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे और उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन में कहा होगा, पतरस जब तुम्हारी सास बीमार थी तब उसको किसने अच्छा किया? जब तुम पानी में डूब रहे थे पानी में से हाथ पकड़ के तुमको किसने निकाला? और आज तुम कहते हो मैं उसको जानता भी नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन जब यही पतरस, जब उसको पवित्र आत्मा का दान मिला, पेंतिकुस्त के दिन सबसे पहले खड़ा हुआ और उसने प्रचार किया और एक प्रचार के द्वारा से 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और कलीसिया की स्थापना हुई। परमेश्वर के नाम की स्तुति। आज हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगी। इब्रानियों की पत्री को के 12वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो वहां विश्वासियों की लिस्ट पाते हैं, किस प्रकार से उन्होंने प्रभु के लिए दुख उठाया, मुसीबत उठाया। देखिए इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में इब्रानियों का लेखक कहता है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बारक का, शमसून का, यिफ्ता का, दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करो। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की भी वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। दानियल को सिंहों के मुंह में मान में डाल दिया गया, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को बचा लिया। आग की ज्वाला को ठंडा किया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन जब राजा ने देख, वो लोग उस आग के भट्टे में ऐसे घूम रहे थे मानो ठंडी हवा में घूम रहे हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, कई लोग जो थे निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान की भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पौलुस प्रेरित के दुखों के बारे में भी हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, किस प्रकार से वो परमेश्वर का विरोधी था, लेकिन जब लोग स्तेफनुस को पथरवाह कर रहे थे, स्तेफनुस जो है प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाता है और वो कहता है मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। अपने दास की आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी सीट से खड़े गए और स्तेफनुस की प्रार्थना का ही यह परिणाम था। लोग उसको पत्थर मार रहे थे, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था और उन्हीं विरोधियों में से एक विरोधी को
प्रभु ने बचाया, जिसका नाम शाऊल था। दमिश्क के रास्ते पर प्रभु ने उसको दर्शन दिया और बोला, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और उसने प्रभु के लिए कितना दुख उठाया, इसका वर्णन हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम के लिए हमको दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूश उठाए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूश उठाया, दुख उठाया, मुसीबत उठाया, संकट उठाया, उसी प्रकार से हम जो उसके अनुयायी हैं, हमको भी प्रभु के नाम के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम नहीं जानते हमारे देश में कैसी स्थिति आएगी और आगे क्या होगा, और भारतवर्ष को लोग जो है हिंदुस्तान घोषित करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति। स्वतंत्रता के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ परमेश्वर का वचन हमारे देश में फैलता जा रहा है। टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा से परमेश्वर का वचन फैल रहा है। एक बड़ी जागृति के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति। जब दुख आए, मुसीबत आए, संकट आए, ऐसे समय में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा की हमको आवश्यकता है। यीशु मसीह ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं प्रेरितों के काम, प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय, और यदि हम इसको पढ़ें 17 आयत से यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि महायाजकों ने जो है प्रेरितों को बंदीगृह के अंदर बंद कर दिया, लेकिन रात को एक स्वर्गदूत ने उस बंदीगृह के द्वार खोलकर उनसे कहा, जाकर मंदिर में जाकर खड़े होकर इस जीवन की सब बातों को सुनाओ। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे, और महायाजक और उसके सब साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा, क्यों नहीं लाए? परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह बड़ी चौकसी से बंद किया और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए देखा, परंतु जब खोला तो कोई न मिला। जब मंदिर के सरदारों और महायाजकों ने बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुम मंदिर में बंदीगृह में बंद किया था, वे मंदिर में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें लाए, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमें पथरवाह न करें। और उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। और महायाजक ने उनसे पूछा कि हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दिखी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? परंतु देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह को चोलों को डराया गया, धमकाया गया, बोला यीशु मसीह के बारे में यरूशलेम में प्रचार मत करना, लेकिन उन्होंने क्या किया? सारे यरूशलेम को परमेश्वर के वचन से प्रचार से भर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम आदेश दिया, तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमारे पास एक सुसमाचार है, हमारे पास एक खुशखबरी है जिसको हमें सबको सुनाना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस सुसमाचार के कारण हो सकता है हमको दुखों का, मुसीबतों का, संकटों का सामना करना पड़े, लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे साथ है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीष